जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बताएंगे कि हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये गेहूं का खेत है। और कोई समय हुआ करता था भारत में गेहूं की फसल बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो अमेरिका ने एक धमकी दी थी भारत को। धमकी क्या थी कि अमेरिका पहले भारत को बहुत गरीब देश मानता था, और मानता इसलिए भी था कि हमारे यहाँ जो गेहूँ आता था अमेरिका से रशिया आता इम्पोर्ट था। होके आता था। तो भारत से गेहूँ आता, अमेरिका से जो गेहूँ आता था, तो वो अमेरिका हमको खिंचाता था। वो बोलता था कि हम जो भारत को गेहूँ देते हैं वो थर्ड क्वालिटी का, हमारे यहाँ शुगर खाते हैं, वो गेहूँ देते हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, किसी को ही नहीं अच्छी लगेगी। तो उन्होंने ये दिल्ली में दृढ़ संकल्प लिया, सभी से मीटिंग की और सभी से प्रार्थना की कि हम सभी लोग सोमवार का व्रत रखना चालू कर दें, जिससे अमेरिका हमको जो चढ़ाता है उसका ये थोड़ा सा जो चढ़ाने का जरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और सारे देश के लोगों ने समर्थन किया और उनको समर्थन किया और समर्थन दिया। तो उन्होंने ये कहा था कि आप सोमवार का व्रत रखना चालू कर दें, जिससे हमारे देश में गेहूं की खपत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और कृषि पर थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाए जाए। तो सभी देशवासियों ने समर्थन किया और गेहूं का उपज अच्छी हुई और पानी की भी व्यवस्था अच्छी हुई। सरकार ने भी इसमें ध्यान दिया और अमेरिका से गेहूं आना बंद कर दिया। तो अमेरिका को ये लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे गेहूं की, और हम खुद ही अपना उगा लेंगे अपना गेहूं। और आज भारत के अंदर इतना गेहूं होता है कि आप मान सकते हैं, अगर भारत में तीन साल तक अगर गेहूं की फसल ना उगाई जाए, फिर भी भारत घर पे बैठ के खा सकता है गेहूं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भारत इतना भी गेहूं उगाता है कि आप मंडियों में जाओगे तो बरसात के समय में गेहूं को जब ढाक नहीं पाते, जब फसल आती है गेहूं की, तो गेहूं हमारे यहाँ सड़ भी जाता है बहुत सारा। और इतना भी गेहूं होता है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है, किसी के यहाँ जैसे अभी अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी थी, तो भारत ने यहाँ से ट्रक भर भर के गेहूँ भेजा था। तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, वोट बैंक में कम पड़े प्लीज़। ये मेरी प्रार्थना है कि देश के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उन्नति की तरफ ले जाएं। वोट बैंक में आजकल हमारे यहाँ के जो युवा हैं और लोग हैं, वो ज़्यादातर वोट बैंक की तरफ ध्यान देते हैं। वोट बैंक यानी पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान कम दें, और जो कृषि की टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है उसको अपनाएं और अच्छी फसल उगाएं, और आप भी पैसे वाले बने। और अमेरिका के अंदर आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है वही पैसे वाला होता है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसे वाला किसान ही मिलेगा, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब किसान ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि इसका रीज़न है कि टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे हैं हम लोग, और टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना पड़ेगा। अमेरिका बहुत टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है और उसके पास ज़मीन भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के युवा नौकरी करने चले जाते हैं ज़्यादातर कृषि की तरफ टेक्नोलॉजी से ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं। और कुछ लोग इस फील्ड में नए तरीके से जो आए हैं उनको इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इसका हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि हमारा भारत बहुत बदला है और हमें इसका समर्थन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत नहीं बदला है, बिल्कुल बदला है, हम इसको मानते हैं। और इस वीडियो में यही हमारा समझाने का मतलब था कि हमारा भारत बदल रहा है और बदला भी है। और भारत हमारा ऐसा भी है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो फ्री में दान भी कर देता है। अमेरिका कौन सी चीज़ दान कर रहा है फ्री में? कुछ नहीं करता। लेकिन हमारा देश, इन्हें वैकेंसी भी वो आई थी, क्या नाम है, उसकी दवाई आई थी कोरोना की, तो उसको भी, वैक्सीन को भी फ्री में बांटा था और गेहूं को भी फ्री में दिया। और कोई चीज़ पड़ती है ज़रूरत तो मेडिसिन से लेकर सारी चीज़ फ्री में, जब आपदाएं किसी देश पे आती हैं तो फ्री में देते हैं। हमारा देश ऐसा देश है कि ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में तो पहले नंबर पे आ गया है और पहले भी था। अगर इसका लॉजिक देखेंगे तो पहले भी था। आप लोग कह रहे हो भाई ये कैसी बात कर रहे हो, पहले तो अमेरिका था। पहले अमेरिका नहीं था। 2011 के बाद जब से ये मोदी जी आए, जब से इन्होंने आधार कार्ड का ज़्यादा वो चलन किया है, तब से लोगों के आधार कार्ड बने हैं। और तभी से मैं समझता हूँ कि जनसंख्या में इंक्रीजमेंट हुआ है। कोई समय था ऐसा थे कि लोगों के आधार कार्ड ही नहीं थे गाँव के अंदर, क्योंकि जब सारा कुछ आधार कार्ड से ही लिंक कर दिया, बिना आधार कार्ड के आप फ़ोन नहीं खुलवा सकते हैं। तो जब आधार कार्ड सभी के बन गए तो उनका कैलकुलेशन हो गया कंप्यूटर में कि हाँ भैया के आधार कार्ड बने हैं, इतने आधार कार्ड लोग मौजूद हैं, तो जनसंख्या बढ़ गई। पहले भी थे ऐसे ही। पहले क्या थे, लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलती भी नहीं थी और ना ही इनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो लोग इस आधार कार्ड के चक्कर में पड़ते भी नहीं थे। ऐसे ही चल रहा है काम, वोटर कार्ड से ही काम चलता था। तो इसका लॉजिक यही है। हमारा आज इस वीडियो बनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बट हमें तो अपने देश की जो तरक्की है उसको लोगों को बताना है। आजकल के लोग बस अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका, लेकिन भारत जैसा देश नहीं है। इसको मैं मानता हूं और सैल्यूट करता हूं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, कि जिन्होंने इस अमेरिका की धमकी से डरे नहीं थे और उन्होंने ये
उनकी चुनौती के तौर पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आज भारत को कृषि के क्षेत्र में तो आगे बढ़ाया ही और उन्नति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।